मोहित रूपाली के घर से निकला तो उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें अब भी लाल थी। वो जो सच सुनकर आया था वो किसी इंसान का सच हो ही नहीं सकता। रात के 9 बजे थे, सड़कें सुनसान। ऊपर से हवा ऐसी चल रही थी जैसे कोई फुसफुसाता हुआ पीछे पीछे चल रहा हो। मोहित ने महसूस किया कोई उसके पीछे है। उसने तेज कदम बढ़ाए, मगर पीछे से कदमों की आवाज भी उतनी ही तेज हो गई। ना मुड़ना, जो भी हो बस पीछे मत मुड़ना। रूपाली की बात उसके कानों में गूंज रही थी। मोहित दौड़ने लगा, पर अचानक पूरा माहौल शांत हो गया, बिल्कुल पलक झपकते जैसे। और तभी उसके मोबाइल पर ब्लैक स्क्रीन वीडियो चालू हो गया। वीडियो में सीट नंबर 13 दिखाई दी और उसके पीछे रानी की परछाई। मोहित का दिल दहक उठा। तभी वीडियो में रानी की आवाज आई। तुम्हें लगा बस शरद ही था? मोहित, उसके पीछे वो भी थी। मोहित तड़पकर वहीं सड़क पर बैठ गया। असली सच ये था, शरद तो बस एक जरिया था। असली शक्ति एक प्राचीन स्त्री थी, जिसे इस इलाके के पुराने लोग कालिका कहते थे। कालिका मौत के बाद दीवारों, सुरंगों और बसों में फंसकर भटकती थी। उसका काम था किसी भी दुखी और अकेली आत्मा को पजेस कर लेना। शरद को भी वही मिली थी, रानी को भी वही मिली, और अब वो मोहित को चाहती थी। घड़ी में रात 12 बजे और अचानक दूर से बस के हॉर्न की आवाज आई। वही इंडार्क बस, गायब रूट मैली, श्रापित। मोहित ने डर कर देखा, बस उसकी ओर नजर आ रही थी जैसे जिंदा हो। ड्राइवर सीट खाली, दरवाजा अपने आप खुला और गहरी आवाज आई, सीट नंबर 13 तुम्हारा इंतजार कर रही है। मोहित पीछे हटने लगा, पर उसके पीछे अचानक रानी खड़ी थी। चेहरे पर अजीब मुस्कान, आंखें बिल्कुल सफेद। उसने फुसफुसाया, भाग क्यों रहा है मोहित? अब तो तुझे उसकी जरूरत है, प्यार चाहिए ना। मोहित जमीन पर गिर पड़ा। रानी आगे बढ़ी। उसके बाल हवा की तरह उड़ रहे थे, चेहरे पर कोई भाव नहीं, आंखें खाली। और तभी उसके पीछे एक और छाया खड़ी हो गई, कालिका। पूरी तरह काली आकृति, लंबे हाथ, चेहरा नहीं, आंखें आग की तरह लाल। उसने धीरे से कहा, एक को चुना, अब दूसरा भी चाहिए। बस की लाइट्स खुद ब खुद ऑन हो गईं। खिड़कियों पर खून जैसा धुंध जमा हो गया। सीट नंबर 13 चमकने लगी। मोहित को 2 हाथ पकड़कर बस के अंदर घसीटने लगे। एक हाथ रानी का और दूसरा हाथ कालिका का। मोहित चीखा, कोई है, बचाओ। और तभी दूर से एक तेज रोशनी चमकी। किसी ने शंख बजाया, किसी ने मंत्र पढ़ा, किसी ने कुछ जलाया। एक गांव का बुजुर्ग तांत्रिक दौड़ता हुआ आया, हाथ में लौ, धुआं और गंडे लिए। उसने दहाड़ लगाई, कालिका, ये तेरा समय खत्म, छोड़ उसे। कालिका और रानी दोनों पीछे हट गईं। बस बंद हो गई, रोशनी बुझ गई, चीखें रुक गईं, पर आखिरी आवाज आई बस से। अगली रात वही वक्त, वही जगह, और बस धुंध में गायब हो गई। रानी के शरीर में बैठी हुई आत्मा अब पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। रात के 2:15 बजे मोहित और बाबा उसे पकड़कर आंगन में लाई हुई रस्सियों से बांधकर खड़ा थे। अचानक हवा का एक जोरदार झोंका आया, जैसे किसी ने पूरा घर हिलाकर रख दिया हो। वो आ गया, बाबा ने कांपती आवाज में कहा। कौन आ गया? बाबा ने धीरे से रानी की लाल होती आंखों की तरफ इशारा किया। रूपाली नहीं, ये जिसकी तलाश में है वो आज रात वापस आ रहा है। वह पुराना रक्षक जो अब राक्षस बन चुका है। रानी अचानक पूरी ताकत से चिल्लाई, मोहित भाग जा, नहीं तो वही होगा जो शरद के साथ हुआ। ये रानी की असली आवाज थी कुछ सेकंड के लिए, लेकिन फिर उसकी गर्दन एकदम उल्टी दिशा में घूम गई। उसके तोन से एक अजीब गहरी आवाज निकली,
रानी, अब सिर्फ एक रास्ता है, असली मंजिल तो मोहित है। मोहित पीछे हट गया। बाबा मंत्र पढ़ने लगे। चारों तरफ हवा इतनी तेज चली कि पेड़ टूटने लगे। रानी की आंखों से काला धुआं निकलने लगा। उसी समय गांव के बाहर सड़क पर इंडार्क बस खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। इंजन की आवाज सुनकर बाबा घबरा गए। ये बस सिर्फ तब चलती है जब दानव लौट रहा हो। मोहित, आज रात उसका निशाना तू है। मोहित पूरी तरह डर चुका था। लेकिन मैं ही क्यों? बाबा की आंखों में दुख था। क्योंकि तू शरद का अधूरा कर्म है। जिस बस में शरद मरा था, उसी बस में तू पैदा हुआ था। मोहित का दिमाग सुन्न पड़ गया। ये सच उसने कभी नहीं सुना था। तभी दूर से बस के हॉर्न की आवाज आई, एक लंबी कराहती हुई चीख जैसी। पू। बाबा चिल्लाए, बस तुझे बुला रही है, ये तेरा आखिरी सफर हो सकता है। मोहित बाहर भागा और देखा, इंडार्क बस उसका दरवाजा खोलकर उसका इंतजार कर रही थी। अंदर धुंध थी। सीट नंबर 13 लाल चमक रही थी और कोने में एक काली लंबी आकृति खड़ी थी। गूंजती आवाज में बोली, आजा मोहित, तेरे बिना ये श्राप पूरा नहीं होगा। मोहित ने कांपते हुए बाबा की तरफ देखा। बाबा ने कहा, अगर आज तू बस में नहीं जाएगा, रानी मर जाएगी। अब दो ही रास्ते थे। एक, बस में जाकर दानव से सामना करना। दूसरा, पीछे हटकर रानी को मरने देना। मोहित ने आंखें बंद की और बस के अंदर कदम रख दिया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। बस एक दमकदार लाल धुएं में गायब हो गई। इंडार्क बस अब मोहित को उस रास्ते पर ले जा रही थी जहां कोई जीवित इंसान कभी नहीं लौटा। बस पूरी तरह भरी हुई थी, लेकिन यात्रियों के चेहरों पर आंखें नहीं थीं। हर सीट पर एक धुंधला शरीर, काले चेहरे, बिना आंखों के बैठे हुए थे। सब एक साथ मोहित की तरफ देख रहे थे। सीट नंबर 13 चमकी और सामने रूपाली का साया बैठा था। उसने कहा, तू आया क्योंकि तू जानता है रानी को बचाने का बस यही रास्ता है। मोहित चिल्लाया, मुझे सच बताओ, शरद की मौत कैसे हुई थी? रूपाली ने धीरे धीरे सिर उठाया और पूरे बस में एक कराह उठी। मैंने नहीं मारा था, मैंने तो उसे बचाने की कोशिश की थी। मरने वाला शरद नहीं, वो दानव था जो उसके शरीर में था। मोहित कांपता हुआ बोला, और अब वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है? रूपाली की आवाज टूटी हुई थी, क्योंकि तू अनजाने में उस रात पैदा हुआ था जब श्राप पहली बार टूटा था। तुझे खत्म किए बिना ये श्राप पूरा नहीं हो सकता। अचानक बस तेजी से मुड़ी और एक काली सुरंग के अंदर घुस गई। सुरंग के बाहर की दुनिया गायब हो गई। अंदर बस में यात्री धीरे धीरे खड़े होने लगे। उनकी गर्दनें टेढ़ी, हाथ टेढ़े, कदम उल्टे। सब मोहित की तरफ बढ़ने लगे। मोहित पीछे हटता गया, लेकिन रास्ता बस का बेहद लंबा था। रूपाली ने उसका हाथ पकड़कर कहा, भाग मत, तू रुक गया तो डर तुझे खा जाएगा। बस के अंत में वो खड़ा है, असली दानव। तेरा अंतिम सामना वहीं होगा। सुरंग के आखिर में एक लाल रोशनी थी और उसके बीच में एक विशाल काला साया। उसने दोनों हाथ फैलाए और सुरंग हिलने लगी। उसने भयानक आवाज में कहा, मोहित, तू लौटा है, अब श्राप पूरा होगा। बस रुक गई। दरवाजा खुला। सभी आत्माएं चिल्लाईं और मोहित अकेला उस काले दानव के सामने खड़ा था। रात की ठीक 3:03 AM पर हवा एकदम शांत हो गई। मोहित, रानी और पंडित जी उस सुनसान पहाड़ी सड़क पर खड़े थे जहां वो इंडार्क बस गायब हुई थी। पंडित जी ने आखिरी बार मंत्र पढ़ते हुए कहा, आज फैसला होगा, कोई लौटेगा और कोई हमेशा के लिए चला जाएगा। दूर से एक आवाज आई, पहियों की, जैसे जंग लगी बस अंधेरी को चीरती हुई आ रही हो।
इन डार्क बस फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार उसमें सिर्फ एक चेहरा था, शरद का। उसकी आंखों में खून उतर चुका था, पर चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। बस रुकते ही शरद की आवाज गूंजी, रानी को लेने आया हूं, वो मेरी है। रानी रोते रोते बोली, शरद, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। शरद की आंखें नर्म पड़ गईं। कुछ पल के लिए बस शांत हो गई। फिर अचानक बस के अंदर से काली आकृति बाहर निकली। वो असली दानवी शक्ति थी जिसने शरद की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को बांध लिया था। अब वो नानी की आत्मा भी चाहती थी ताकि उसका श्राप पूरा हो सके। पंडित जी ने कमंडल उठाकर मंत्र शुरू किया। मोहित कांपते हाथों से रानी को पकड़े खड़ा था। अचानक काली शक्ति तेजी से रानी पर झपटी। मोहित ने उसे अपनी तरफ खींच लिया, पर उस झटके से रानी बेसुध होकर जमीन पर गिर गई। काली शक्ति चिल्लाई, ये लड़की मेरी है। मोहित चिल्लाया, पहले मुझे पार करना पड़ेगा। और शक्ति मोहित की ओर बढ़ी। शरद अचानक बस से उतर आया। उसने काली शक्ति को पीछे से पकड़ लिया। रानी मेरी थी, पर मैं उसे खो चुका हूं। अब मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे कारण फिर से मरे। काली शक्ति तड़पने लगी। पंडित जी ने मंत्र तेज कर दिया। आसमान में अजीब सी चमक हुई। शरद ने चीखते हुए उस शक्ति को बस के अंदर खींच लिया और बस का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। बस की खिड़कियों में आग जैसी लाल रोशनी उभरी और कुछ ही सेकंड में वो बस अंधेरे की तरफ गायब हो गई। सुबह की पहली किरण पड़ी तो रानी होश में आई। मोहित उसके पास था। वो दोनों बच गए थे। पंडित जी ने शांत आवाज में कहा, शरद ने अपना श्राप तोड़ दिया, लेकिन बस का श्राप अभी भी बाकी है। मोहित ने पूछा, मतलब ये सब खत्म नहीं हुआ? पंडित जी ने उसकी ओर देखा। वो बस फिर आएगी, किसी और को लेने, क्योंकि इन डार्क बस की सीट नंबर 13 अभी भी खाली है। अचानक पीछे से वही बस का हॉर्न सुनाई दिया। मोहित ने पलटकर देखा। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक ठंडी हवा और अंधेरे में फुसफुसाहट। आ जा। कहानी यहीं खत्म होती है, पर इन डार्क बस अभी भी चल रही है।